तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो कि पूछा गया है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन सारा है हर साल कभी ना कभी ये रिपीट किया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हर लेवल का क्वेश्चन हम लिए हैं। तो चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से हम 1 से 15 तक के हम अगले क्लास में देख चुके थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं 16 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है, एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को जो है 12,000 रुपया में बेची गई। घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 10% हानि पर बेचा गया, तो दोनों सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये 0.2 अंक तक के लिखना है। देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो कहा क्या गया है, ध्यान से सुनना बात। कहा यह गया है कि गाय को और घोड़े को दोनों को एक ही दाम पर बेचा गया है, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम है। बट जिस प्राइस पर घोड़े को बेचा जाता है तो होता है कितना कि 20% का लाभ होता है। बट यहाँ पर गाय को जब बेचा जाता है उसी प्राइस पर तो होता क्या है, 10% लॉस होता है। तो यही आपसे कहना है। देखो, इसका हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम लोग मानेंगे। देखो होता क्या है, कहा गया है कि जब घोड़े को, हम घोड़े को एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। घोड़े को जब बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% प्रॉफिट होने का मतलब क्या, 20% को हम फ्रैक्शन में अगर लिखे तो हम लिखते हैं 1/5। यदि घोड़े का प्राइस 5 रुपया है तो उसको बेचा गया होगा 1 ज्यादा में, यानी उसका 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 5 की कॉस्ट पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी उस घोड़े को बेचा गया होगा 6 में, यदि उसका प्राइस है 5। ठीक है, यानी घोड़े की कीमत अगर 5 है तो उसको मतलब बेचा गया होगा, कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसको 6 में बेचा हो गया, तभी ना घोड़े पर 20% का प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, घोड़े को इतना में बेचा गया होगा। अब कहता क्या है, लेकिन गाय को 10% हानि पर बेचा गया। अरे 10% कहने का मतलब कितना हो गया, 10% कहने का मतलब 1/10, और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। यानी गाय को अगर 10 रुपये में खरीदा होगा तो उसमें एक कम में ही बेचा होगा, यानी 9 में बेचा होगा। यानी इसका जो गाय का जो कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो गाय को बेचा कितना में होगा, 9 में। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या बोला है कि दोनों को सेम प्राइस पर बेचा गया। क्या दोनों का यहाँ पर सेम प्राइस है, कहोगे नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करो, तो 6×3 = 18, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसको हम बराबर करते हैं। तो बताओ, 5×3 = 15। तो टोटल कॉस्ट प्राइस में आपको कितना, मतलब पूरे सब मिलाकर के कितना का प्रॉफिट या कितना का लॉस हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखो होता क्या है, यहां से बताना, यहां पर से बताओ, 5×3 = 15, 10×2 = 20, 15 और 20 कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे, टोटल घोड़े का कॉस्ट प्राइस और गाय का कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कि कितना खर्चा किया है, तो इस पर किया 15 और इस पर खर्चा किया है 20। अब 15 और 20 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर हो जाएगा 35। यही होगा ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 35 ही होगा। अब बताओ, यहां पर से बताना ये कितना है, कहोगे सर ये जो है ना मेरा 18, ये भी 18, 18 18 36। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना पड़ा गाय और घोड़े का, कहोगे 35, बेचा कितना में 36, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कहोगे सर 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताइए पूरे सौदे में कितने का लाभ या हानि हुआ है। तो यही आपसे पूछा है कि इस 1 यूनिट का वैल्यू आपसे निकालना है। तो देखो यहाँ से 36 का वैल्यू आपको दिया है, प्रत्येक को 12,000 12,000 में बेचा है ना। तो बताओ इसका 12,000, इसका 12,000, यानी दोनों मिलाकर के सेलिंग प्राइस को बेचा कितना में होगा, कहोगे सर 24 में। यही 36 का वैल्यू कितना है, 24,000।
कितना है 24,000। तो बताओ कितना से 8 चौके 32 में कितना मरते में लगेगा, 4 से लगाते हैं, 4 से लगाओ तो 4 नाम 36 और 6 चौके कितना होगा 24, 6,000। उसके बाद 3 से लगेगा, चरतिया 12 से, सॉरी 12 से डायरेक्ट लगाते हैं, 12 से लग ही रहा था। तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, हमें कितना चाहिए एक यूनिट का, यही आपसे पूछा है। तो 2,000 अब बटे कितना होगा 3, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी 666.66 का क्या होता है प्रॉफिट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 666.6 ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कभी भी जब दिया जाएगा कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस को हम क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो टोटल हमारा 12,000 था, एक वस्तु को बेचा गया 12,000 में प्रत्येक को, तो दोनों को बेचा गया 24,000 में। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है। ये बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हो गया 16, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दो कंबलों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, क्या है सेम है। यहाँ बोल दिया गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई, कहोगे सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है सेम, सेलिंग सेलिंग सेम है यानी प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस आपका क्या है सेम है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन ऐसा बोला है। कहता है एक कंबल को 66 सही 2/3% लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर बोला क्या है कि 66 सही 2/3% पर बेचा गया प्रॉफिट पर। तो 66 सही 2/3% कहने का मतलब कितना, कहोगे 2/3 के प्रॉफिट पर। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो उस वस्तु पर 2 का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, कहोगे सर वस्तु को जो बेचा, यदि कॉस्ट प्राइस उसका 3 है तो उस वस्तु को जो बेचा गया होगा यानी पहले कंबल को बेचा गया होगा, कहोगे सर उसको 5 में बेचा गया होगा, तभी ना 2 का प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही क्वेश्चन कहा है। कहता है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। क्या है 400 रुपया कम है। ध्यान से सुनना, कहता क्या है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, यानी इसका ये 5 है तो ये सेलिंग प्राइस भी 5 है। दूसरे को कितना में बेचा है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है यदि दोनों कंबल को बेचने पर 50% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है 50% का। तो अगर किसी वस्तु को मान लेते हैं अगर सेलिंग प्राइस इसको 3 है तो ये 5 में बेचा, इसको भी 5 में बेचा गया होगा, तो ये कितना में बेच गया है पता नहीं, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था हमें पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो कहता क्या है क्वेश्चन आगे कि यदि दोनों कंबल को बेचने पर 50% का प्रॉफिट होता है, तो 50% कहने का मतलब कितना 1/2, यानी किसी वस्तु यानी टोटल कॉस्ट अगर 2 रुपया होगा तो वह बेचा कितना में होगा 3 में, कितना में 3 में, तभी ना देखो तो 50% का प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर से कहता क्या है ये सुनो, कहता यदि कि दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से, यानी इसका और इसका दोनों विक्रय मूल्य से 400 रुपया क्या है कम है, यानी जिस दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है। क्या दिया है डिफरेंस दिया। तो सबसे पहले मेरा काम है इस एक्स को निकालना। तो हम लोग कैसे निकालते थे तो बताओ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, कहोगे सर 3 + x है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो 5 5 कितना होगा 10, ठीक है। तो देखो अब रेशियो कितना आया, तो ये 2 और 3 का रेशियो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस कितना है 3, कितना है 3।
यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और सॉरी सेलिंग प्राइस, ठीक है रहने दो। अब यहाँ से सुनो, तो ये कितना हो गया, 3 तिहाई 9, ये कितना हो गया 20, 20 में से 9 गया, कितना बचेगा? कहोगे 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो 11/3, 11/3। तो x की जगह पर रख दो कितना, कहोगे कि x का जो मान आ जाएगा ना, हम यहीं रख देते हैं, देखो यहीं पर हम रख रहे हैं, x का मान आ जाएगा 11/3। यदि कॉस्ट पहले कंबल, दूसरे कंबल का कॉस्ट प्राइस 11/3 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 5। कितना है, 5। तो बताओ यहाँ से इस दोनों को अगर फ्रैक्शन में, ये रेशियो तो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कभी भी रेशियो को, ये देखो इसका कॉस्ट प्राइस है, ये भी है इसका सेलिंग प्राइस है, तो हम उस दोनों का रेशियो ले लिए। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, तो हम इसको अच्छे से तरीके से लिखेंगे, तो 5 तिहाई 15, यानी अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 होगा, सॉरी 11 होगा, तो वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, 15 में। कितना में, 15 में। कितना में, 15 में। तो इसी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, तो इसी दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 400। कितना दिया है, 400। अरे कितना दिया है, कहोगे सर 400 दिया है। तो जब 400 दिया है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे एक यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा 100। कितना 100, 100। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक कंबल को कितना में बेचा गया होगा, तो प्रत्येक कंबल को 15 यूनिट में बेचा गया होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 100, तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ऐसा इतना लंबा चौड़ा में बनाने, देखो आपको समझाने के लिए हर चीज लिखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं लेना, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कितना लगेगा, 30 सेकेंड। कितना लगना चाहिए, 30 सेकेंड, उससे ज्यादा क्वेश्चन को बनाने में समय नहीं लगना चाहिए। कहोगे हाँ सर कभी भी ऐसे क्वेश्चन को 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, बहुत धीरे धीरे और शालीनता से आपको समझा करके लिख रहे हैं और बता रहे हैं, ताकि आपको अगर इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने में देरी ना लगे। हर बात को समझो, क्वेश्चन कहता क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक कंबल को खरीदा। देखो यहाँ पर एक निश्चित मूल्य पर साड़ी को, एक लहंगा को खरीदा। कितना में खरीदा पता नहीं, ठीक है, लेकिन एक निश्चित मूल्य पर साड़ी को और क्या है, एक लहंगा को खरीदा है। उसने साड़ी को 10% और लहंगा पर 25% के लाभ पर बेची है। देखो इसका हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अब ऐसे हम लिख देंगे। तो एक साड़ी है और लहंगा है, हम इधर लिख देते हैं साड़ी, इधर लिख देते हैं लहंगा, लहंगा, चलो लहंगा है साड़ी है। क्या किए, साड़ी को 10% और लहंगे को 25% लाभ पर बेचा। पहले 10% समझो, ये 10% को कहते क्या है, 1/10। अब 25% को कहते क्या है, 1/4। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ही इस चीजों को समझेंगे। अब होता क्या है, देखो कहता है कि साड़ी को 10% लाभ पर, 10% लाभ कहने का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, तो उस वस्तु पर प्रॉफिट 1 का होता है, तो उस वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, कहोगे 11 में बेचा गया होगा, और उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 11। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है और उसे 11 में बेचा गया है, तो 10% का प्रॉफिट होता है। ऐसा क्वेश्चन कहा है और उसी तरह से हम भी किए हैं। अब आगे देखो कहता क्या है, कहता यही है कि 25% लाभ पर किसको बेचा, लहंगा को बेचा। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट होता है, यानी उस वस्तु को बेचा कितना में होगा, तो उस वस्तु को बेचा जो होगा ना, वो उस वस्तु को बेचा होगा 5 में।
कितना में बेचा? 5 में। इस बार देखो क्या बोला, उसने पाया कि साड़ी की कीमत, ठीक है, कीमत मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। साड़ी का कीमत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और लहंगा का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये 5 है तो ये 10 है। इस दोनों को बराबर कर दो, 2 से गुना कर देंगे ये 8 हो जाएगा और इसको कित कर देंगे ये 10 हो जाएगा। देखो तो ये बराबर हो गया कि नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ऐसा ही क्वेश्चन बोला है कि साड़ी का कॉस्ट प्राइस और लहंगा का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है तो बराबर है। हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो बताओ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कहोगे टोटल कॉस्ट प्राइस साड़ी और लहंगा का कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। और 18 के समान पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 21। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 18 है, वस्तु को बेचा गया है कितना में? 21 में। कितना में? 21 में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? कहोगे सर यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है +3 का। 3 का प्रॉफिट हुआ है कितने के ऊपर? 18 रुपया के कॉस्ट के ऊपर। तो 1/, कितना हो गया? 6। तो 1/6 को हम लोग कहते क्या है? 16.66%। 16.66% हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। हम 1/6 को हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए? क्योंकि हमें पता है 1/6 होता है 16.66%, या फिर 16.66% को हम फ्रैक्शन में 1/6 कहते। तो देखो यहाँ पर से सेलिंग प्राइस सेम नहीं किया, इस बार बोला है सेलिंग प्राइस सेम ना बोल करके साड़ी का कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तो हम उसको बराबर किए। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर अब 30 उन कितना है? हाँ 19 नंबर देखो कहता क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन बनाओ, देखो क्या होता है। देखो इसको हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, सबसे पहले बेसिक करके, मतलब हर स्टेप करके, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे कि इसको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 19 का बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 30 रुपया में 50 की दर से, 50 की दर से आम बेचता है और व्यक्ति को 10% का हानि होता है, 10% का हानि होता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपये में कितने आम बेचे जाने चाहिए? देखो होता क्या है, कहा क्या है, आप पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद फिर बनाओगे। तो यहाँ पर कहता है कि 30 रुपया में 50 की दर से क्या खरीदता है? आम को बेचता है। देखो कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, 30 रुपया में 50 की दर से बेचा है, आम को बेचता है। तो 30 रुपया में 50 गो आम बेचा है, तो एक आम को कितना में बेचा होगा? हम एक आम का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, एक आम को कितना में बेचा होगा? कहोगे सर 30/50 कर देंगे, तो एक आम का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर वह इतना रुपया में बेचता है तो होता क्या है कि 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है। तो वस्तु को बेचा कितना में होगा? कहोगे कि वस्तु को जो बेचा गया होगा ना, सेलिंग प्राइस का 90%, सॉरी कॉस्ट प्राइस का 90%। देखो कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। और इस पर 10% का लॉस हो गया, तो लॉस प्रॉफिट या लॉस हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर 10% का लॉस हो गया है, इसका मतलब वस्तु को कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेचा गया है, 90%। यानी ये कॉस्ट प्राइस का 90% के बराबर है, यानी एक आम का जो बेचा है जितना में, वह कॉस्ट प्राइस का 90% है, यानी एक आम का जो कॉस्ट प्राइस है उसके 90% के बराबर है। तो यहाँ पर से सुनो 90%, तो अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालें, 1% का मान निकाले तो यहाँ पर 90 लिखना पड़ेगा, होगा कि नहीं? होगे हाँ सर, यहाँ से 1% का मान निकल गया। अब कॉस्ट प्राइस पूरा क्या होता है? अपने आप में 100%, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया? 100% नहीं, 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया?
ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकला है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब यहां से दूसरा कंडीशन सुनो, हम आपको यहां पर हर चीज करके बता रहे हैं क्योंकि आप बात को समझो हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अब दूसरा कंडीशन कहता है ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब यहां से सुनो दूसरा कहता क्या है कि हाँ 10% लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा, और किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, तो 100% से 10% ज्यादा यानी 110%। कितना? 110%। किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 110% यानी 10% मुझे लाभ कमाना है, तो यहां पर से कहता है कि लाभ कमाने के लिए, सॉरी 10% नहीं 20% है, यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने लगे थे। 20% यानी 120%, 120% लाभ का मैंने 20% लाभ कमाने के लिए 28 रुपए में, तो 28 को ऊपर लिख दो, 28/x लिख देना। x कहने का मतलब मान लेते हैं कि वह x वस्तु को बेचता है, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो यानी यहां से एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकलेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये सेलिंग प्राइस होगा। तो वहां पर से 28 रुपये में कितने आम बेचे जाने चाहिए, जो कि 120%। यहां से देखो ये 120% का वैल्यू हो गया। अब यहां से हम निकालते हैं 1% का, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 120, और 100% यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। देखो ये हो जाएगा 100% एक वस्तु का क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ये भी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया, ये भी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया। क्या दोनों कॉस्ट प्राइस को हम बराबर कर दें? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर कर दीजिए। देखो हुआ यही है, ऐसे क्वेश्चन को समझा करके हम ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड से 20 सेकेंड लगना चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ पर जोर दे करके समझे। देखो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, 30/50 गुना 90, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फलों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर से यानी आम की संख्या, ये ऊपर में रुपीज लिख दिए, ये है संख्या यानी कितना आम बेचना है वो, और 120, और ये 100 और 100 दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा, तो हम नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से इसको काट दो, कट गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कट गया। तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ पर से 10 लिख दो, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब उसके बाद 10 बचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का बराबर आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, यानी x जो माने थे 35 आम को बेचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 35। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो जाएगा इसका कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। बहुत सिंपल एंड साधारण सा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ सर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। कब पूछा गया था? 2021 में। मिटा दें इसको? कहोगे हाँ सर मिटा दीजिए। देखो अब डायरेक्ट इसको कैसे करना है, तो करोगे कैसे, इस ध्यान से सुनो। हम सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। देखो 30 रुपया है तो 30 लिख देना, 50 है तो 50 लिख देना, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखना, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है वो लिखना। कितना प्रॉफिट हुआ है उससे 100 से ज़्यादा बढ़ा देना, और कितना लॉस हुआ है तो 100 से उतना घटा देना। तो क्या हुआ? 10 का लॉस हुआ है तो बेचा कितना गया होगा? 90 में। बराबर कर देना, उसको 28 में रुपया में कितना बेचना है, यहाँ पर संख्या पूछेगा तो x लगा देना। उसके बाद फिर 120% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 लिख देंगे, ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करो, x का मान यहाँ से निकल जाएगा। बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। कहोगे हाँ सर ऐसे क्वेश्चन को अब कभी भी ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 के अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उन्नति को एक समान 996 रुपये में बेचने पर 13% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की? 13% की हानि होती है। तो 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? कितना प्रतिशत नहीं, कितना बढ़ाना चाहिए। देखो अगर देखो यहां पर से होता क्या है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो किसी वस्तु को जब बेचा जाता है 696 रुपया में, सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 696 रुपया। 696 रुपया में किसी वस्तु को बेचा। अगर किसी वस्तु को 696 रुपया में बेचा तो होता क्या है, 13% का लॉस होता है। तो 13% लॉस होने का मतलब क्या है कि 13% का लॉस हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 100% होता है अपने आप में, उससे 13% कम है। यानी 10% में कम होता तो 90, और 3 और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 87। यानी वह जो है कॉस्ट प्राइस के 87% पर बेचा है उस वस्तु को। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही कहा गया है। यानी 87% का वैल्यू ये जो दिया गया है। तो आपसे कहा क्या है? तो आपसे कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा उसके मूल्य में। तो बताओ, ये वस्तु को बेचा है तो इतना से कितना बढ़ा है, यानी 10% का लाभ कमाना है। तो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और 100% से 10% ज्यादा यानी 110%। तो 1% का वैल्यू यहां से कितना चला आएगा? 7 8 56, 6, उसके बाद क्या होगा? 8 8 8 64, हाँ 8 मर्त में आ रहा है। तो 1% का वैल्यू 8 आया है। 110% का आपसे पूछा है कि बेचना है तो कितना में लगोगे? कहोगे 088, यानी 880 रुपया में वस्तु को बेचेगा। तो कितना ज्यादा करेगा? तो कहोगे 4 कर देंगे तो 700 हो जाएगा, 100 कर देंगे 80, यानी 184 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कितना में होगा? सी। तो ऐसे क्वेश्चन को कितना देर लगाओगे? ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन अब आ गया, टाइप हो जाता है यहां से चेंज, और देखो कहता क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 यहां से आ गया बेईमान वाला, बेईमान दुकानदार है, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन का आता क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे चुके हैं आपसे पहले। देखो होता क्या है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। देखो एक दुकानदार क्या कहता है, किसी वस्तु को कहता है कि बेचता है, और वह जो वस्तु को बेचता है ग्राहक को कहता है कि हम अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, मतलब जिस दाम में हम खरीद के लाए हैं उसी दाम पर वस्तु को बेच रहे हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है और कहता भी है। लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट पर वह क्या करता है, वाट के बजाय वह 850 ग्राम वाट का उपयोग करता है। देखो होता क्या है, कहता तो है कि हम क्या कर रहे हैं कि जिस दाम में खरीदे हैं उसी दाम पर बेच रहे हैं, बट यहाँ पर जब वस्तु को देने लगता है तो 1000 ग्राम यानी 1 केजी के जगह पर वह 850 ग्राम देता है। यहाँ पर वो क्या कर लिया, बेईमानी। यहाँ पर से बेईमानी करता है, तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो ऐसे शांति की बात, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कहता क्या है, कहता यही है कि वस्तु को वह बेचता है कॉस्ट प्राइस पर ही, मतलब जिस दाम पर खरीदा है उसी दाम पर बेचता है। तो यहां पर से मानते हैं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है तो वह वस्तु को भी बेचा होगा 1 में, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ऐसा कौन कहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, दुकानदार ही बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते हैं, तो बेचो, उसका दाम इतना तो इतना। लेकिन यहां पर करता क्या है, कहता है कि करता क्या है वो, कि वह 1000 ग्राम 1000 ग्राम
क्या चीज करता है 1000 ग्राम, यानी 1 केजी के जगह पर वह देता है 850 ग्राम। कितना देता है भाई? तो 850 ग्राम ही देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। देखो होता क्या है, व्यक्ति से तो पैसा लेता कितना का है 1000 ग्राम का, लेकिन उसको पैसा लेता यानी उससे लेता कितना है 1000 ग्राम का, लेकिन वो देता कितना है 850 ग्राम है। यानी जो उससे पैसा ले रहा है वो जितना सामान दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा। मान लेते हैं 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है, 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया, ऐसे करके समझते हैं। तो वो वस्तु कितना का दिया 850 ग्राम, लेकिन वो पैसा देखो जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझो कि मेरे पास कोई सामान है, मेरे पास कोई सामान है, हम क्या करते हैं, आपसे क्या करेंगे कि लेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि हम आपसे लेंगे कि हम आपको 1 केजी सामान देते हैं, ठीक है, कितना देंगे 1 केजी। तो आपसे हम पैसा लेंगे एक केजी का, बट आपको देंगे कम ही। तो मतलब मेरा जो हम जो सामान दिए हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कम था। ऐसे बात को समझो कि अगर किसी बात कॉस्ट प्राइस अगर 1000 ग्राम है, 1000 दाम का पैसा लेता है, बट वो क्या करता है देता इतना ही है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस क्या है 1000, क्या है 1000। तो बताओ ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, ऐसे बात को समझो कि 850 ग्राम के कॉस्ट प्राइस पर 850 ग्राम के कॉस्ट प्राइस पर वो पैसा लेता है कितना का 1000 ग्राम का, कितना का 1000 ग्राम का। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो ये तो क्या है ग्राम है, और ये क्या है ये भी ग्राम में है। ये वस्तु की क्वांटिटी क्या है क्वांटिटी है, और यहाँ पर देखोगे ये क्वांटिटी है, और ये उसका क्या है रुपीज में। तो 1 रुपये के दर से 850 ग्राम का दर कितना हो जाएगा, तो कहोगे ये हो जाएगा 850 ही। तो बेचा कितना में है, तो अगर प्राइस उसका 1 रुपया है तो 1000 ग्राम, तो बेचा कितना में, तो 1000। देखो 8 इतना ही पैसा में वो ज्यादा पैसा ले लिया, तो हटाओ इसको, कॉस्ट प्राइस या तेरे 17 पचे 85 और क्या हो जाएगा 20 पचे 100, यानी वह कॉस्ट प्राइस 17 रुपया के कॉस्ट प्राइस पर 20 को बेचा है, यानी कितना ज्यादा बेचा है 3 ज्यादा बेचा है, 3 ज्यादा बेचा है कितने के ऊपर 17 पर। यही उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। इसको कर दो गुना 100 से, जब 100 से गुना करोगे तो 300 आएगा, 300 बटे 17, तो 17 दूनी 34 नहीं लगेगा, 17 एकम 17 17 हो जाएगा, तो 13 जीरो 17 पचे 85, 17 छके 2 से 17 सत्ते 19, यानी 17 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 17.67% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सिंपल एंड साधारण सा क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन नंबर देखो अब 22 नंबर, 22 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये प्रति किलो के दर से बेचता है। कैसे बेचता है 20 रुपये प्रति किलो के दर से बेचता है। यहां से देखो ये कॉस्ट प्राइस, यहां पर से लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। बेचता कैसे है 20 रुपये प्रति किलो, कितना बेचता है 20 रुपये प्रति किलो, और 18 रुपये में वो खरीदा था, 18 रुपये प्रति किलो वो खरीदता था। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो क्या आ गया, कहोगे कि 9:10 आ गया है, यानी वो प्रति किलो अगर 9 रुपये खरीदा है तो 10 रुपये प्रति किलो बेचा है, ऐसा बात बोला है। अब कहता है लेकिन वह बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम ही देता है, यानी 900 ग्राम के जितना लागत मूल्य पर वह 1000 का क्या लेता है दाम पर, 1000 ग्राम का दाम लेता है और देता सामान कितना है 9000 ग्राम है, सॉरी 900 ग्राम है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ये 9 से 9 कट जाएगा,
तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9×81 और 10 के 100। कितना का प्रॉफिट होगा कहोगे, इस पर जो प्रॉफिट होगा 19 का, और कितने के ऊपर 81, कितने के ऊपर 81, सही है ना। 9 जोड़ेंगे तो 90 और 10 100 81 और गुना कर दो 100%, कितना कर दो 100, यानी 1900 बटे कितना 81। तो 2 मर्त में लगेगा कहोगे, हाँ सर 2 मर्त में तो लगना चाहिए। ये देखो ग्रुप बी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 81 से लगाओगे तो एक, कितना मर्त में, 2 मर्त में, 2 16 8, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और 8 तिया 24, 3 मर्त में लग जाएगा, यानी 23 दशमलव समथिंग आएगा। तो 23 दशमलव समथिंग जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 23 दशमलव कितना होगा 45, 23.45 का क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। और ये भी देखो ऐसा काम, कैसा काम किया है, देखो एक दुकानदार जो है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक दुकानदार फल बेचते समय और खरीदते समय, देखो एक दुकानदार जब वो फल खरीदने गया तो खरीदते समय, अब उसके बाद उस सामान को बेचा और बेचते समय, दोनों समय क्या करता है 21% का धोखेबाजी करता है। क्या करता है, धोखेबाजी करता है। तो जैसे समझेगा, ये इधर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब होता क्या है, जब वस्तु को उसने खरीदने के लिए गया, दुकानदार है, वस्तु को खरीद कर लाएगा उसके बाद ही बेचेगा ना, तो जब वो वस्तु को खरीदने के लिए गया तो वो 21% का धोखेबाजी कर लेता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, सामान लिया कितने का, सामान लिया 100 का और 21% का धोखेबाजी कर लिया, वो सामान लिया 100 का, लेकिन पैसा दिया कितने का 81 है ना, तो 79 है, कितना 79 है, यानी 21% का धोखेबाजी कर लिया। यानी कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं दुकानदार के व्यू से सोचो, तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था 79 में खरीदा, यानी जितना भी वस्तु खरीदा होगा 79 में, यानी 79 में वह 100 का सामान ले लिया। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, मान लेते हैं ऐसे समझो कि 1 किलो चावल वो खरीदा, और 1 किलो चावल जब वो खरीदने गया तो 1 किलो चावल जब खरीदने लग गया तो 1 किलो चावल उधर से लिया, लेकिन वो बदले में पैसा क्या किया, कम ही दिया। तो होता क्या है, बदले में वो पैसा कम ही दिया उससे, वही बात यहाँ पर है। अब उसके बाद कहता क्या है, बेचते समय भी 21% का बेईमानी कर लेता है। तो 21%, यानी यहाँ पर से अगर वो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस के जगह पर उसने क्या किया 121 में बेचा, यहाँ पर देखो बेचते समय भी प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पर यही आपसे पूछता है कि टोटल बताइए कितना हुआ। जब इसको हम गुना करेंगे फिर रेशियो लेंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, कहोगे हाँ सर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 79/21, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, कहोगे 1 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, अब 20 प्लस 20 प्लस 1, यानी टोटल जो होगा 42 का प्रॉफिट होगा, कितने के ऊपर 79 के ऊपर, 79 के ऊपर 42 का प्रॉफिट होगा। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, गुना कर दो 100%, कितना कर दो 100%। तो इसको हम 10% 7.9 होगा, और गुना 4 करेंगे 10% हो गया, गुना 5 कर देंगे तो 7 पचे 9 पचे 45, 45 के 5 बाकी 4, और ये कितना होगा 7 पचे 35, अब 35 4 कितना होगा 39, है ना। 35 और 4 कितना होगा, 35 4 39,
ये तो हो गया, अगर 5 से गुना किए तो 50%, और ये 50% करते हैं तो 49.5, ये 39.5 आता है। ये 50% का वैल्यू आ गया। तो इसी के नज़दीक हमको लेकर के जाना है, तो लगभग लगभग 3%, 1% और करेंगे तो 0.79 हो जाएगा, और 7.9 करेंगे तो 3 से जब गुना करेंगे, 3 सतिया 1, 9 2 और सतिया 1 तो कितना था, 2 दशमलव बढ़ेगा 41, यानी 42 के लगभग जा रहा है। यानी 53 दशमलव समथिंग जो आएगा, परसेंटेज आएगा 53.16% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 53.16% प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 23 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, देखो हो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 होता क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20%। अब यहाँ पर कोई भी वस्तु को बेचा जाता है, ऐसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसे लिखते हैं। तो होने वाला लाभ जो है कितना है, 20%। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस वस्तु को बेचा गया होगा 120 में। कहता है क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि, क्रय मूल्य में, अच्छा ठीक, क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि, ये 105 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य को समान रखा गया, यानी पहले 120 में बेचा जाता था तो अभी भी 120 में बेचा जाता है। तो आप बताइए कि पहले का जो कितना प्रतिशत का कमी देखने के लिए मिला है, कितनी कमी होगी, ये आपसे पूछा है। पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब देखो कितना का हो रहा है, कहोगे अब जो होगा 15 बटे कितना होगा 105, तो 15 15 छकी 90, 15 सते 75 से 1/7, यानी 14 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 14.28% प्रॉफिट होगा। तो कमी कितने का हुआ, तो पहले होता था 20%, अब होता है 14.28%। यदि 14% होता तो 14% होता तो 6 का होता, 6% का, 6% का कमी। लेकिन यहाँ पर 6% कहीं पर दिया गया नहीं है, तो 6 से ज़्यादा ही है ना, 6 से क्या है, 14.28 है, तो 14.28% है। ये लगभग लगभग जो कमी होगा ये आपको देखने के लिए मिलेगा कितने का, 7 का, कितने का, 7 का। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। इस दोनों का डिफरेंस जितना आएगा वही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हम इसको एलिगेशन से बना देंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है गाइस। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 को सरिता कहती है, क्या करती है, 40,200 में दो पुराने सैमसंग और 3 जो है MI फोन खरीदती है। क्वेश्चन नंबर है 25 में दिया गया है, कहता क्या है कि 2 गो पुराना सैमसंग वाला फोन लेती है और 3 गो जो है MI का फोन लेती है, ठीक है। अब करती क्या है, MI फोन है तो MI ले लेते हैं। होता क्या है कि सैमसंग को फोन को 10% प्रॉफिट पर और MI फोन को 20% प्रॉफिट पर बेच देती है। बेचने के बाद कुल मिलाकर उसे 5640 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना के ऊपर, 40,200 के ऊपर, गुना 100%। दो ये से ये कट जाएगा, 6 5 1 क्या है, 5 4 9 6 15, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये भी देखो तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी 6 से ये कट जाएगा। जब 6 से इसको लगाओगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 से जब लगाओगे तो 6 नाम 54, 54, उसके बाद 2 और 4 बचेगा, 6 चौके 24, उसका 0 यानी जो आएगा 940/67%, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 940/67%। हम एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो एलिगेशन में बीच में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओवरऑल वाला, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं।
तो अब यहाँ से क्या करते हैं, नीचे में आ रहा है 67, तो 67 में हम क्या करते हैं, सब में गुना कर देते हैं, जिससे हमारा ये 67 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लगाओगे तो यहाँ पर बचेगा 940, यहाँ पर बचेगा 67 है ना, 670%, और यहाँ पर बचेगा 7 दूनी 14, 12 एक 13, इतना परसेंट। अब इस दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 900 में से 940 में से आप 670 को जब घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 14 में से 4 उधर और 3 उधर, 7 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, यहाँ पर कहोगे सर जो बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में यानी 270, और यहाँ पर कितना बचेगा, कहोगे 60, 1340 में से अगर हम 940 घटाते हैं तो 0 0, और ये कितना आएगा, 9 4 13 यानी 400 यहाँ आएगा। तो इस दोनों का हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो टोटल कितना आया, 47:27। ये किसका आया, ये प्राइस का रेशियो आ गया। तो प्राइस का रेशियो आया 47:27, 40:27। तो यानी टोटल जो कितना खर्चा किया, तो टोटल जो है 40,200, 40,200 में से 67 टोटल है ना, 67 है। तो कितना मर्त में लग जाएगा, कहोगे ये जो लग जाएगा 6 से लग जाएगा, 6 से 6 से लग जाएगा, यानी 600। एक का वैल्यू कितना आ गया, 600, तो 27 का वैल्यू कितना आएगा, तो 600 गुना 27। तो ये आ गया टोटल MI फोन का कीमत। तो MI फोन का 27 यूनिट है, तो टोटल MI फोन का कीमत, तो टोटल MI फोन कितना है, 3। तो प्रत्येक MI फोन का हो जाएगा, अगर 3 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक MI फोन का कीमत चला आएगा। तो 9 छके 54, 5400 रुपया प्रति फोन का कीमत आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम एलिगेशन से ही बना देंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, एलिगेशन से ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 और 600 है, और एक दुकानदार ने दोनों को 300 रुपया में 300 रुपये का लाभ पर प्राप्त करता है। यानी दोनों वस्तु को बेचता है तो वह उसे 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो पहले वस्तु और दो, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो कहोगे टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 800, और 800 के ऊपर को कितना कमाया है प्रॉफिट, 3/8। और 3/8 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/8 को कहते हैं 12.5%। ये हो जाएगा कितना, 37.5%। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसको परसेंटेज में हम ऐसे लिखेंगे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 37.5%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो हवा में उड़ा देंगे। तो कहता क्या है, पहली वस्तु को 30% लाभ पर, पहले वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरे वस्तु को कितना में बेचा गया है पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो होता है 37.5% का प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट होता है तो जो वही है, वहां पर जो आएगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो इस 30% को बेचा गया होगा, पहली वस्तु को 200 था, इसको 200 लिखो यहाँ पे 200, और यहाँ कितना उसको लिखो 600 ना, तो 600। तो इस दोनों का जब रेशियो लोगे तो कितना आएगा, तो इस दोनों का रेशियो आएगा 1:3। अब घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे 7.5। तो इससे कितना गुना है, कहोगे सर ये 2.5 गुना, तो इसका भी कितना होगा यहाँ पे, तो 2.5। तो इस दोनों को जब घटाओगे, ये इससे देखो बड़ा है, क्या है, बड़ा ये है, तो इससे ये क्या होगा, छोटा। ये छोटा 2 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 35%। यानी दूसरे वस्तु को 35% के प्रॉफिट पर बेचा हो गया होगा, जो कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है। क्या है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 35%, 25 दिया 75, ठीक है, ये ठीक है ना, 1/8, 12.5 गुने
3, 15 के 5 बाकी 1, 12 36 1 37, ठीक है। और इसको जब घटाओगे तो ये घट जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, ये इससे छोटा है तो इससे ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा ना, सॉरी। इसको जब घटाते हैं तो यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए, 35 ना करके होकर के क्या होगा, 40%। कितना हो जाएगा, 34। तो 37.5 में अगर 2.5 जोड़ेंगे तो 40%, तो 40% के प्रॉफिट पर बेचना होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तो बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब देखो 27। 27 क्या कहता है, बस सिंपल है क्वेश्चन ये भी 27। क्वेश्चन नंबर 27 पहले पढ़ो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक विक्रेता ने कुल सामान 9,000 रुपये में खरीदा। टोटल कितना में खरीदा, 9,000 में। तो उसका 1/3 हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि पर बेच देता है, और शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1,800 रुपया का क्या हो, प्रॉफिट हो। यानी ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ओवरऑल उसको 1,800 का प्रॉफिट होना चाहिए। कितने के कॉस्ट प्राइस पर, 9,000 के कॉस्ट प्राइस पर। 9,000 के कॉस्ट प्राइस पर अगर होगा तो 1/5 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1/5 का प्रॉफिट होने का कहने का मतलब कितना है, 20% का पूरे पूरे सौदे में, यानी जितना का वो वस्तु खरीदा है, यानी उस वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन कहा है। तो देखो, जितना का वो वस्तु खरीदा है उसका 1/3 भाग, वह 1/5 भाग के बराबर, मूल्य के 1/5 भाग के बराबर वो क्या करता है, हानि पर बेच देता है। तो देखो होता क्या है, अगर वो पूरा 9,000 है तो उसका एक, यानी पूरा का पूरा अगर 3 भाग है, 1/3 कहने का मतलब कितना, कि पूरा अगर 3 है तो उसमें एक को वह बेच देता है 1/5 के हानि पर। एक इधर कर दो, तो एक को बेचा तो बचा कितना, 2। टोटल कितना है, 3। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इस वस्तु को बेचा है मूल्य के 1/5 के हानि पर। तो हानि का 1/5 कहने का मतलब क्या, 20%। यानी 20% हानि पर उसने क्या किया, वस्तु को बेच दिया। दूसरे वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, कि ओवरऑल उसको जो है कितना होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट। ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहां पर से लगाएंगे वेटेज। तो अगर इसको रहना, अगर 20% है, अगर ये भी 20% होता, ये भी 20% होता, तो हमें 20% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। लेकिन ये 20% से कितना कम है, कहोगे इस दोनों के बीच में डिफरेंस 40 का है। कितने का, 40% का। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी होना चाहिए था 20%, लेकिन 20% है कि नहीं है पता नहीं, बट ये 40 कम है तो वो 40 उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 40% लगा करके ये 2 से भागा दे देना, वो टोटल इसको जो बेचा जाएगा कितना पर, 40% मूल्य पर। कितना, 40% प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए। दूसरे वस्तु को कितने पर बेचना जाना चाहिए, 40%। यानी यहाँ पर बोला है जितना में भी बेचेगा उसका 40%, दूसरे भाग को 40% प्रॉफिट पर अगर बेचता है तो उसे वो क्या मिलेगा, 20% का प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे कहा क्या है कि बताइए वह राशि क्या है, वो राशि कितना का लाभ इतना का लाभ कमाया। अच्छा, वहां पर राशि पूछ लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राशि पूछा है। बताओ 9,000 टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है, 9,000। 9,000 का 1/3 तो बेच ही दिया ना, तो कितना, 1/3 3,000, तो बचा कितना, 6,000। तो अब 6,000 के वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए जिससे 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हो, तो 40% अधिक। तो इसका निकाल देंगे 140%। 2 से 2 खत्म। बताओ ये कितना होगा, 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 84।
14 छक 84 हो गया ना, 1 और 2 जीरो लगा दो, यानी 8400 रुपया में इस वस्तु को बेचा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ये आपका सी में है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक विक्रेता 12 कुर्सी को 12% लाभ पर और 4 कुर्सी को 3% हानि पर बेचता है। तो बेचता है, यदि कुल लाभ 650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या था। तो देखो 12 कुर्सी को, यहां पर से हम रेशियो ले लेते हैं, इधर 12 कुर्सी है और इधर 4 कुर्सी है, तो 12 और 4 का रेशियो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 3 और 1 का, ठीक है। तो हो गया यहाँ से, यहाँ पर ये 12 कुर्सी को कितने पर बेचता है, तो 12% प्रॉफिट पर, 3 लिख देते हैं, और इसको बेचता है 3% लॉस पर, ठीक है। तो कहता है ओवरऑल कितना हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, कहोगे यहाँ पर ओवरऑल निकालेंगे तो 12 तिया 36 माइनस 3 आ जाएगा 33/4, 33/4% का क्या हो जाएगा, उसको मिलेगा 33/4% का उसे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, 33/4% का प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। अब कहता क्या है, कहता है वस्तु को जो बेचा गया है ना, वस्तु को बेचा गया है 1650 रुपया में, 1650 रुपया में। तो अब यहाँ से देखो ये प्रॉफिट हुआ है इतना, यानी ये कॉस्ट प्राइस का कितना है इतना, तो 100% इसका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसका 100% निकालो, तो 100% निकालोगे ये 5 यानी 50 मर्त में, तो 1% का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 200, 1% का वैल्यू 200, 1% का वैल्यू 200, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 20,000, कितना 20,000। तो 20,000 में ये बताओ, ये 3 और 1 का रेशियो है, तो 3 और 1 का रेशियो 4 से भागा दे दोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 1 कहने का मतलब आ जाएगा कितना, 1 यूनिट कहने का मतलब चार्ज यानी 5,000, और ये 1 यूनिट का ये जो वैल्यू निकला है, ये संख्या इसकी कितनी है 4, कितनी है 4, ये 4 कुर्सी का कीमत है, तो 4 से फिर से भागा दे दोगे तो 4 एकम 4, फिर आ जाएगा 1 और जो 4 दूनी 8, तो 4 पचे 20, यानी 1 कुर्सी का जो कीमत आएगा 1250 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। और तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे डिस्काउंट का टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरपीएफ रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।